सीज फायर की बात होती है अब से 3 घंटे पहले, और उसके बाद पिछले 3 दिन में पाकिस्तान ने जो ड्रोन से अटैक किए थे उसकी संख्या को आज और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं, जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि पिछले 3 दिन के मुकाबले आज ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। कश्मीर में खासतौर से अलग अलग इलाकों में, साउथ कश्मीर में ड्रोन से अटैक किया गया, शोपियां, अनंतनाग, ऐसी जगह पिछले 3 दिनों में इन इलाकों में इस तरीके के ड्रोन अटैक्स की घटनाएं नहीं सामने आई थी। हालांकि जो भी ड्रोन आ रहे हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। इसके अलावा सिरसा से भी खबर है, जहां पर आज मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की थी, नाकाम कोशिश की थी, वहां भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के कई इलाकों में ब्लैकआउट की घटना एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इस वक्त देश के 4 राज्यों में पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन अटैक किए। और इस वक्त मैं आपको जो मैप दिख रहे हैं उसमें अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, श्रीनगर, अखनूर, उधमपुर, जम्मू, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो सब कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। ड्रोन्स की संख्या इस बार बढ़ाई गई है। जो अभी तक सुनने में आ रहा है, जो सूचनाएं, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके मुताबिक ड्रोन्स की संख्या को बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने। 4 घंटे में ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। तो क्या पाकिस्तान में सेना टूट गई है? क्या सीज फायर ही नहीं बल्कि सेना में भी टूट फूट हो गई है? बॉर्डर एरिया में जबरदस्त तरीके से ड्रोन से जो अटैक किया है इस बार पाकिस्तान ने, हालांकि वो पूरी की पूरी जो अटैक लाइन थी उसको खत्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है आर्मी की तरफ से, और डिफेंस सिस्टम हमारा एक्टिवेट है। पिछले 3 दिन से जिस तरीके से इन ड्रोन्स को मारा जा रहा था उसी तरीके से आज भी इन ड्रोन्स को मार गिराया गया। और एक बार फिर बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि श्रीनगर के एयरपोर्ट के पास अटैक किया गया था, लेकिन उसको भी नाकाम कर दिया गया। एयरपोर्ट के पास ड्रोन को ढेर कर दिया गया है। खालिद, ये जो ड्रोन्स हैं, क्या लग रहा है आज श्रीनगर में खासतौर से पिछले 3 दिन में भी कोशिशें हुई थी लेकिन आज संख्या बढ़ी है। मुनीर क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मानता, वो उस धड़े को नहीं मानता जो कि भारत के साथ में शांति रखने के पक्षधर हैं? और ये जो बिल्कुल ये जो वीडियो खालिद मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं। ये जो वीडियो हम इस वक्त दिखा रहे हैं ये श्रीनगर एयरपोर्ट के पास का है। जब ड्रोन पहुंचे तो कैसे उनको हवा में ही उड़ा दिया गया, खत्म कर दिया गया। सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रमोद, लग रहा था 3 घंटे पहले कि अब तो सब कुछ शांति हो चुकी होगी, लेकिन आसमान में आज पाकिस्तान ने और भी जबरदस्त तरीके से ड्रोन्स भेजे हैं। हालांकि ये सारे ड्रोन एक एक करके हवा में ही खत्म कर दिए गए। मैं तो बॉर्डर से श्रीनगर की तरफ आ गया था और जैसे ही यहाँ पहुँचा हूँ तो पाकिस्तान कहाँ सुधरने वाला है। और कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बाकायदा वीडियो जारी किया है और वीडियो में साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन हैं वो आसमान में मंडरा रहे हैं और भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो उन्हें चुन चुन कर मार गिरा रहा है। देखिए, ऐसा लगा था कि इंटरनेशनल लेवल पर यह प्रॉमिस हुआ कि अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन उल्लंघन हुआ है। LOC बॉर्डर एरिया से सीज फायर का उल्लंघन तो हुआ ही है। बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक हुए हैं, अब तक इतनी बड़ी तादाद में श्रीनगर में नहीं हुए। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने वीडियो जारी किया है और बाकायदा कैप्शन में उन्होंने लिखा भी है। और इस वक्त ब्लैकआउट श्रीनगर में है और आसपास के जो कई एरियाज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बल्कि गुजरात के गृह मंत्री ने भी बताया है, जानकारी दी है कि वहां पर भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की है। यही स्थिति इस वक्त पंजाब में है, यही स्थिति राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में। सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि ड्रोन्स की संख्या को पिछले 3 दिनों के मुकाबले कहा जा रहा है और ज्यादा पाकिस्तान ने आज बढ़ाया है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री खुद कहते हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को जताते दिखाते हैं, लेकिन कर्नल नैन उसके बाद में 3 घंटे बाद पाकिस्तान और गहरी साजिश रचता है, अपनी नीयत को साफ कर देता है। इसका मतलब हम क्या माने? पहली चीज तो जो मैं आपसे कह रहा था, ये क्लैरिटी है कि जनरल मुनीर ये युद्ध की तरफ बढ़ाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि भारत के साथ में पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सामान्य हो पाए।
लेकिन इसके पीछे इस नियत की मंशा क्या है? राहुल, देखिए, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। आसिफ मुनीर की जो बैकग्राउंड है, इमाम का बेटा है, मदरसों में पढ़ा है। जियाउल हक के टाइम पर इसको एंट्री मिली है फौज के अंदर, और ये आदमी कट्टरपंथी इंसान है। इसको कुछ नहीं लेना देना जहां तक शहबाज शरीफ है, इशाक डार है, डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम, या फिर इनके जितने रक्षा मंत्री या जो भी नकवी वगैरह घूम रहे हैं, ये इसके प्यादे हैं। ये उनको कुछ नहीं मानता, इसने ही तो बैठाए हैं। इसने जो है एक चुनी हुई सरकार को, इमरान खान को जेल में डाल दिया, जनरल फैज हमीद को जेल में डाल दिया। ये इनकी किसी की नहीं सुन रहा। और देख, बड़ी बात ये है कि इसके साथ में आज सुबेरे एनएसए अमेरिका जो है अपने मार्को रूबियो का बातचीत हुआ। उन्होंने इसको हड़काया, इसको बताया कि ये चीज होनी है। इनके डीजीएमओ का फोन हमारे यहाँ आया। उसके बाद भारत ने एक पॉलिसी भी बनाई कि अगर आप अटैक करोगे, कोई आतंकवादी अटैक को भी माना जाएगा। हम जानते हैं इसकी फितरत, और मैं बार बार राहुल ये कह रहा हूं, आप किसी सांप को घायल करके छोड़ोगे, वो आपको जरूर डसेगा। बेशक अभी 4 घंटे में डसा है, अभी भी छोड़ दोगे तो 4 महीने में डसेगा या 4 साल में डसेगा, पर डसेगा जरूर। तो इस सांप का इलाज पूरा करना होगा। अभी सरकार ने भी देख लिया, डिप्लोमेसी भी करके देख ली। अब मैं समझता हूं कि इनको सिर्फ एक ही